तो दोस्तों HBL पावर ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए लास्ट में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 520 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 556 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 520 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर फ्लैट है, लेकिन साल से साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली ये जो कंपनी है पिछले क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले हर क्वार्टर में कंपनी के नंबर बहुत शानदार आते थे। रेवेन्यू साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिलते हर क्वार्टर में, जिसकी वजह से शेयर के अंदर एक बेहतरीन तेजी भी आपको देखने को मिली थी। लेकिन पिछले क्वार्टर में भी देखा गया था कि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला था। यहाँ इस बार देखें तो इस बार आपको साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं दूसरी बार कंपनी की तरफ से डाउनफॉल आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 422 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 469 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 426 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के इन्वेंट्री, क्योंकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे लगभग 10 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो इन्वेंट्री की वजह से ही देखें तो कंपनी का एक्सपेंस जो है वो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा मतलब कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 76 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 67 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 76 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 13% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू की तरह कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेस पे आपको फ्लैट है, जबकि साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.87, पिछले साल ₹2.5 के आसपास, अभी देखें तो ₹3.13 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़े से कमजोर नंबर आप कर सकते हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के नंबर थोड़े से कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले थे, रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे इस बार लगातार दूसरी बार देखें तो कंपनी की तरफ से थोड़े से मतलब प्रेशर वाले नंबर आपको देखने को मिला, रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला साल दर साल, जो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। बाकी देखते हैं मार्केट का रिएक्शन कैसे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो नंबर आपके सामने है वो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले, थोड़े से कमजोर ही देखने को मिला, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर कोई ग्रोथ है नहीं, रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला साल दर साल, वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।